तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हमारा एआई का कोर्स जो कि ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है। और इस कोर्स में हम आगे देखेंगे कि कैसे एआई बिल्ड करते हैं, मशीन लर्निंग क्या होता है। फिर मशीन लर्निंग के बाद हम कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ना पढ़ के ज़्यादा प्रोजेक्ट और जो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप में जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है वो भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। तो चलते हैं हमारे कंटेंट पे। तो पहला कंटेंट जो है वो है कि एआई क्या होता है। तो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करके जैसे हम डिसीजन ले सकते हैं, वैसे एआई मतलब आर्टिफिशियली मशीन को एबल करना डिसीजन लेने के। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसे पैरामीटर प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे क्रॉप प्रेडिक्शन हो गया, हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, ये सब वो प्रेडिक्ट कर सकता है। कोई बाढ़ हो, एनिमल हो, या फिर कोई व्हीकल हो, उसको वो क्लासिफाई कर सकता है कि ये किस तरीके का व्हीकल है, कार है कि फ्लाइट है कि सपोज हमारा डिफरेंट कैटेगरी में जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो ऑब्जेक्ट को सेंस करके बता सकता है कौन सा ऑब्जेक्ट। ये डिसीजन वो ले सकता है। तो जैसे कि स्क्रीन पे डेफिनेशन देख सकते हो, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे लिखा होगा mimicking the human brain to able to decide or predict something that human intelligence can. सो एआई का जो जो डिफरेंट अप्रोच है, ट्रेनिंग डेटा कैसे लेता है, कैसे इमेज रिकॉग्निशन करता है, ऐसे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि ये कैसे ट्रेनिंग लेता है। उसके लिए हमें मशीन लर्निंग भी चाहिए और मशीन लर्निंग के बेसिक्स के लिए हमें एआई का एप्लीकेशंस भी समझना है, गोल्स ऑफ एआई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गोल्स ऑफ एआई। तो ये एआई हमने क्यों डेवलप किया। जैसे ह्यूमन बहुत सारी चीजें हमेशा एक्टिव रह के डिसीजन नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार है तो वो अपने आप ही किसी को ओवरटेक करेगा, अपने आप पार्किंग करेगा, अपने आप ही वो चलेगा, रूट डिसाइड करेगा। तो ऐसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स और सेंसर्स को यूज करके कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स में यूज होता है, ये एआई का एप्लीकेशन है ये सब। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एआई कैसे चलता है। तो एआई को भी हम हमारे जैसे पास्ट नॉलेज की जरूरत होती है। कैसे ना, फॉर एग्जांपल कोई एआई है, वो ट्रेनिंग ले रहा है डेटा सेट पे, तो वो पहले देखता है कि मैं कैसे प्रेडिक्शन करूं, वो कितना एक्यूरेट रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे लिए एक डेटा सेट है कार्बन एमिशन का, तो उस कार्बन एमिशन में एआई देखता है कि कितना इंजन का साइज में कितना कार्बन पॉल्यूशन होता है, तो वो बार बार ट्रेनिंग होकर एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने लगता है। तो ये होता है एआई का ट्रेनिंग। और उसके लिए हमें डाटा सेट चाहिए, डेटा सेट के साथ और भी मॉडल्स चाहिए। जैसे आपका डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को समझना है कि कैसे आउटपुट प्रोड्यूस होता है इनपुट लेबल डेटा सेट्स, सेंसर से, नॉलेज बेस से, ओके, डिफरेंट डिफरेंट इंजिन से, सर्च इंजिन से। ओके, तो ये सब होता है कैसे एक सिस्टम आर्किटेक्चर चलता है एआई का। अब चलते हैं मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग क्या होता है ना, मशीन को हम एबल करते हैं कि वो डिफरेंट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सके। फॉर एग्जांपल हाउसिंग डेटा, शॉपिंग मॉल का डाटा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा फोन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ये होता है पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेट होता है, उसका एक ट्रेंड होता है कि कौन सा पैटर्न वो फॉलो करता है। उसी के बेसिस पे जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, वो स्पैम या नॉट स्पैम, यहाँ पे लिख रहा है स्पैम और नॉट स्पैम, वो डिटेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, पास्ट नॉलेज पे। हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हम काम जो करते हैं पाइथन में कोडिंग, वो करते हैं मशीन लर्निंग का, बट उससे एबल होके जो डिसीजन लेते हैं उसे एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम पहले से जो फीड है, मतलब इफ एल्स, ये सब डिसीजन ले सकते हैं। सपोज हमें प्रेडिक्ट करना है कि 1000 क्रॉप्स में से इतने पैरामीटर्स मैच होने के बाद ये कौन सा क्रॉप है, क्रॉप प्रेडिक्शन सिस्टम या क्रॉप क्लासिफिकेशन। तो वहां पे हम 1000 लाइंस का एक्यूरेट कोड नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए मशीन लर्निंग का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉइल का पैटर्न देखेगा, एनवायरमेंट का पैटर्न देखेगा, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब देख के इतने पैरामीटर्स पे डिसीजन लेगा। वो होता है मशीन लर्निंग का डाटा ट्रेनिंग आउटपुट, वहां से बिल्ड होता है मॉडल, मॉडल के बाद ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग
लेने लगता है डिसीजन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के 3 मेजर टाइप्स होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सब सुपरवाइज मॉडल में क्या होता है ना, हमें मैक्सिमम डेटा का आउटपुट पहले से पता होता है। लेबल डेटा एक होता है अनलेबल डेटा। अनसुपरवाइज लर्निंग में यूज होता है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे, नो लेबल डेटा। लेबल मतलब जिसका आउटपुट पहले से पता हो, इस इनपुट का आउटपुट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एमिशन, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इस इंजन से इतना कार्बन पॉल्यूशन होता है, तो मशीन ठीक प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं हमें पता चल जाएगा। अब कुछ डेटा होता है जैसे वेदर फोरकास्टिंग, तो वेदर फोरकास्टिंग में हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट डे पे समर होगा कि क्लाउडी होगा, तो वो प्रेडिक्शन हमें अनलेबल्ड डेटा सेट पे करना पड़ता है। फिर रीइंफोर्समेंट में मशीन खुद ही एक्सपेरिमेंट वाइज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेता है और उसी से सीखता रहता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे है सुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे काम करता है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम जैसे कि लेबल डेटा यूज करते हैं। स्पैम या नॉट स्पैम का एग्जांपल लेता हूं, हमें पहले से बहुत सारे स्पैम कैटेगरी के मैसेजेस पता होते हैं, तो हम उसे डाटा सेट में ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इस तरह का मैसेज आएगा तो उसे स्पैम बोलना है। फिर हम किसी का प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं उसमें, इसके बारे में भी हम डेप्थ में वीडियो लाएंगे, अभी हम बस ओवरव्यू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड्स को हम बस कंटिन्यू करते जाते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमें कोई सिमिलर ग्रुप या पॉइंट्स में डेटा सेट्स को करना पड़ता है रिकॉग्नाइज, जैसे कि के मींस क्लस्टरिंग यहाँ पे है, कस्टमर सेगमेंटेशन कि कौन सा कस्टमर फ्रीक्वेंट विजिट कर रहा है, कौन सा फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर रहा है शॉपिंग मॉल में, कौन सा डेटा पॉइंट सिमिलर ग्रुप में आते हैं, कौन सा नहीं आता है, ये सब। इसमें एक और स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है जिसपे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे आप ANN यूज करके पर्टिकुलरली प्रेडिक्शन सिस्टम्स बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि उसमें मल्टी लेयर होता है, परसेप्ट्रॉन होता है जो कि डिसीजन बहुत अच्छा ले सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एनवायरमेंट से भी सीखता है ना। एजेंट होते हैं, AI के एजेंट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे एक क्लास में। तो अभी ये कोर्स का हमने जो ओवरव्यू आपको दिया है, और भी बहुत सारे कंटेंट है इस कोर्स में, तो जो भी हमारे बैचेस में एनरोल होंगे उन्हें इस कोर्स का कंप्लीट वीडियो, नोट मटेरियल, क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर YouTube में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कोई इंटरेस्टेड हो, तो हम उसे सीधा एनरोलमेंट का लिंक भेज देंगे, वो फॉर्म फिलअप करके वो एनरोल हो सकता है। क्योंकि समर कोर्स आया है अभी हमारा, नया लॉन्च हुआ है, इसमें एनरोल हो सकते हो। इसमें जो एनरोल होंगे उन्हें हम एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ 1 मंथ का फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इंटर्नशिप जैसा। थैंक यू।